एक रात योगेश अपनी पत्नी दिशा के साथ शादी की पार्टी से अपने घर को लौट रहे थे। रात ज्यादा होने की वजह से कोई सवारी नहीं मिल रही थी। योगेश का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून के एक पहाड़ी गांव में था। मुसीबत ये थी कि महीना सावन का था और ऊपर से जोरों की बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपने घर पहुंचना भी जरूरी था। उन दोनों पति पत्नी ने पैदल ही घर जाने का फैसला किया। मोबाइल की टॉर्च की मदद से रोशनी में वे दोनों आगे बढ़ने लगे। अभी वे आधी ही दूर गए थे कि जोर से बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखाई दिया जो ठीक उनके सामने ही खड़ी थी। इस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर दोनों डरने लगे और मन में तरह तरह के विचार आने लगे। खैर जो भी हो देखा जाएगा, ऐसा सोचते हुए उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी थी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से ही साफ दिखाई दे रही थी। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देख योगेश की पत्नी की तो हालत खराब हो गई थी, लेकिन योगेश को अब लगने लगा कि ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। योगेश जब रुका तो वो औरत उनसे हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तेज़ बारिश और पहाड़ी ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी इस पहाड़ी ढलान से नीचे गिर गई है। उसमें मेरी 1 साल की मासूम बच्ची है। प्लीज़ आप दोनों उसे बचा लीजिए। इतना कहते हुए वो औरत आगे आगे चलने लगी और ना चाहते हुए भी योगेश अपनी पत्नी के साथ अब उस अजनबी औरत के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन एक अनजाने भय से उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क भी रहा था। जैसे ही वे दोनों पहाड़ी से नीचे उस गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक प्यारी सी मासूम बच्ची रो रही है। योगेश ने बच्ची को गाड़ी से निकाला तो पाया कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। योगेश ने उस बच्ची को अपनी पत्नी को दे दिया। फिर योगेश को लगा कि ड्राइवर की सीट पर भी कोई है। जब वो आगे जाकर देखे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लथपथ होकर मरी पड़ी थी। योगेश को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वे दोनों पति पत्नी बच्ची को अपनी गोद में लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में उनकी पत्नी ने उनसे पूछा वो औरत कौन थी, फिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दी, कहीं वो कोई। योगेश बोले, वो एक माँ थी, मरकर भी अपने बच्चों के लिए तड़पती है जो, वही एक माँ थी वो। योगेश की ये कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए। दोस्तों, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी ज़रूर सहायता करें। क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी में बाहर ला दे। ये छोटी कहानी हर एक माँ की ममता को समर्पित है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।